नमस्कार। लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में जो प्राकृतिक आपदा का कहर बरपा है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुआ है। और अभी मौसम विभाग और अन्य विभागों के द्वारा ये पहले ही सचेत कर दिया गया है कि भी आने वाले 15 दिन भी जो है वो घातक है। बहुत कुछ अलर्ट होना है। निस्संदेह प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है, एडी से चोटी तक सभी को राहत देने के लिए। मगर नुकसान इतना बड़ा हो गया है, इसको जल्दी समेट पाना टेढ़ी खीर के समान है जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के लिए। निस्संदेह ऊह पाह के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला प्रजातंत्र के देश भारत में चलता रहता है। अपनी अपनी पार्टी की सुविधा को देखकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, मगर सरकार अपने काम में लगी है। ये भी सही है कि अगर सरकार काम में लगती है, कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है। मगर उसमें अगर ये कहावत हम याथार्थ करें कि बीती ताही बसारिये आगे की सुख ले, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, हम अपना काम करते रहें। अंदाजा लगा सकते हैं कि 12,000 जो इस प्राकृतिक आपदा के कहर में आए, उन्हें अलग अलग स्कूलों समाज कल्याण में रखा गया है। 1,049 टोटल फीडर हैं बिजली के, जिसमें 700 बंद पड़े हैं। 150 ट्यूबवेल जो पानी पहुंचाते थे, उनमें हालत ये है कि 100 क्षमा चाहूंगा 150 ट्यूबवेल अफेक्टेड हो चुके हैं, उनमें मलबा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु और भी बहुत से यात्री जो यहाँ रुके हुए थे, दो विशेष ट्रेन चलाई गई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे जम्मू पठानकोट नहीं, केवल जम्मू से दिल्ली तक की रेल मार्ग कई जगह खराबी आई हुई है। इसके बावजूद बहुत मेहनत से भारतीय रेल के उत्तरी कमान ने दो विशेष रेलगाड़ियां कल चलाई, 2600 लोग अपने अपने घरों में पहुंचाए। और जम्मू के बहुत से नालों में जो पानी है, 186 नालों में नीला गैंग जम्मू म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन के अधिकारी लगे हुए हैं। मगर सरकार बहुत कर रही है। और कुछ पहल जो है सामाजिक व्यापारिक संगठनों ने की है, उसका श्री गणेश वेयर हाउस फेडरेशन ने किया है। वहां के जो प्रधान हैं दीपक गुप्ता, उन्होंने लंगर लगाया है, राहत का काम शुरू हुआ है। अब तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कह दिया है कि हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि तैयार तो उन्हें पहले ही हो जाना चाहिए था। पहले भी जब यहाँ पर नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होता था, तो जम्मू बस स्टैंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी ही सराहनीय भूमिका रही है। अब कह दिया है, आशा की जा सकती है कि सरकार के साथ वो भी सहयोग करेंगे। बहुत सी जगह ऐसा है, जब 2005 में भूकंप आया था तो उत्तरी कश्मीर जो हिल चुका था, तब राधा स्वामी सत्संग के सुप्रीमो वहां खुद विशेष विमान में गए थे। और वहां पर उन्होंने सारी स्थिति को देखकर वहां पर आवास जो शानदार तरीके से उन्होंने बनाए थे, वो वाटर प्रूफ थे, शॉक प्रूफ थे। और इसी तरीके से अगर बात करें, जब यहाँ पर भीषण एक और प्राकृतिक आई थी बहुत से, तब जम्मू पूरा बंद हो गया था, पूरा देश बंद हो गया था। तब भी राधा स्वामी सत्संग कर विजयपुर ने लंगर खोल दिया था। 2005 के बाद 2014 में जो प्रलयकारी बाढ़ जम्मू कश्मीर में आई, और उस समय जो श्री दरबार साहब अमृतसर से स्पेशल चार्टर्ड विमान चलता था लंगर लेकर, यानी कि उसमें इतना खाना होता था जो श्रीनगर शहर के गुरुद्वारे साहब में उतारा जाता था, छठी पातशाही के उतारा जाता था और लंगर दिया जाता है। और साथ ही साथ बात अगर करें और कुछ संगठनों की, उसमें खालसा एड प्रमुख माना जाता है, उन्होंने भी काम किया है। मगर इस बार अभी वो इतने सक्रिय नहीं हो सके जितने होने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह हालात खराब हैं। मगर भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी मनवाल के लोगों को। मनवाल में 2 दिन से ट्रेन रुकी रही, और वहां पर ट्रेन में कम से कम 800 लोग बताए गए हैं। 2 दिनों से मनवाल के वहां के स्थानीय लोगों ने उनको लंगर की सहायता दी, पानी की सहायता दी। बताते चले, इसी क्षेत्र से जम्मू के सांसद भी मूलतः वहीं से रहते हैं। ये एक अच्छा मनवाल के लोगों ने ये किया। आपको ये भी बताते चले, किशनपुर मनवाल ऐसा स्थान है जहाँ पर 1971 के शरणार्थी आए थे, और तब उन शरणार्थियों को
वहाँ पर आम जनता ने भी बड़ा ही फायदा दिया था, उनके साथ रहे थे। जम्मू के हर क्षेत्र में तबाही ही तबाही है। कोई ऐसा रोड नहीं है जम्मू के 20 जिलों का लिंक रोड जो बचा हो, सभी इसी चपेट में आ गए हैं। नेशनल हाईवे भी बंद हैं। और इसके साथ साथ एक और जो थोड़ी खबर जो चिंताजनक है वो ये है कि जो गांधीनगर अस्पताल है, जो बहुत पुराना है, और यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है वो जर्जर बिल्डिंग है। यहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए आए थे उन्होंने पहले कह दिया था कि ये बिल्डिंग जो है ये जो 1950 में बनी थी गांधीनगर हॉस्पिटल, और उन्होंने कहा है कि जो टीम आई थी देखने, उन्होंने कहा अगर एक छोटा सा भी भूकंप का झटका आता और बारिश होती है उससे बहुत नुकसान होगा, इमारत गिर सकती है। हालांकि इस बरसात में भी काफी ज्यादा हालात जो है यहाँ खराब हुए हैं। 200 बेड का ये अस्पताल है, और यहाँ पर अधिकारी जो हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, सारा जाके उन्होंने ब्यौरा दिया। यहाँ तक कि आईसीयू जो है वहां पर भी अंदर पानी आ गया, फॉल सीलिंग गिरी। ये डर डर और भय का माहौल है। यही बस नहीं, गांधीनगर के पास जो एक वेटनरी हॉस्पिटल बनाया गया था वो 200 बेड का, वो वास्तव में उस सरकार ने बनाया था अपनी शायद कुछ ख्वाहिश पूरी करने के लिए, वो भी पूरी तरीके से मुश्किल में फंसा हुआ है। ये ऐसी चीजें हैं जिस पे सरकार को बहुत ज्यादा अलर्ट होना है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इसी के चलते अभी स्थिति सामान्य होते समय लगेगा, मगर दायित्व ये भी बनता है आम नागरिक का भी, एनजीओज का भी। बहुत सी एनजीओज हैं, काफी फंड आता है, और उनको सिर्फ ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं, एक समय आ गया है वो जम्मू कश्मीर में जनता की सेवा करें। और एक चीज और चुभ रही है कई लोगों को, कईयों ने मुझे फोन करके बताया। निस्संदेह पूरी तरीके से टेली कम्युनिकेशन विभाग जितने हैं, चाहे बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, जो भी है, वो भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। मगर फिर भी कई जगह ऑफिस में काम हो गया है। अगर ऑफिस के अधिकारी जो हैं वही अगर मीटिंग मीटिंग दर मीटिंग करते रहेंगे, वो अपने ग्राउंड में काम कैसे करेंगे? आपको याद होगा किश्तवाड़ के धार्मिक स्थल सिसौती में जो हुआ, वहां पर जो बहुत से दब गए थे लोग, निकालने के लिए राहत का कार्य चल रहा था, मंत्री वगैरह जा रहे थे वहां, कुछ लोगों ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन किया था कि आप जब आते हैं मंत्री फोटो खिंचाने लग जाते हैं, काम रुक जाता है। और कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा, मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, होनी भी चाहिए। मगर आज तो अत्याधुनिक युग है, आज तो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। बड़े आराम से आप अपने ऑफिस में बैठकर, कोई भी अधिकारी है वो कर सकता है। अगर मीटिंग दर मीटिंग करते रहे तो अधिकारी ग्राउंड में कैसे जाएंगे? ये कुछ बातें थी जो अति आवश्यक थी इस चैनल के माध्यम से आप तक लाई। नमस्कार।